तो देश में आम जनता के ऊपर महंगाई की मार और भी बढ़ सकती है। त्योहारों के सीजन में महंगाई आपकी खुशियों की चाशनी में खटाई भी डाल सकती है। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त, उससे लगता है कि 2 से 4 महीनों के अंदर आपकी जेब पर बोझ बढ़ने ही वाला है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम किस चीज में महंगाई की बात कर रहे हैं। पहले से सभी चीजें इतनी महंगी है और अब तो सरकार जनता पर कौन सा नया बोझ डालने की सोच रही है, ये सुनकर भी अपने आप में परेशान करता है। अगर आपके मन में ये सवाल है तो इसका जवाब आज आपको मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब का ट्रेंड इस वक्त एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों में दिख रहा है, जिस तरह का सरकार की ओर से संकेत मिल रहा है, उसे देखने के बाद कहा जा सकता है कि देश के अंदर बहुत जल्द एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए की कीमत को पार कर लेंगे। इसके पीछे क्या कारण है, आखिर सरकार की ओर से क्या कुछ संकेत मिले हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम इस वक्त महानगरों में कहां तक पहुंच गए हैं वो देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय 884 रुपए 50 पैसे सिलेंडर का दाम है। मुंबई में 884.50 पैसे, लेकिन कोलकाता में 911 रुपए पर सिलेंडर है और चेन्नई में भी 900 से ज्यादा यानी महंगाई पहले से ही एलपीजी सिलेंडर पर दिख रही है। अब यहां सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि आखिरकार गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए तक कैसे पहुंच जाएंगे। क्या सरकारी कंपनियां फिर से एलपीजी के रेट बढ़ाने की बात कर रही हैं? गैस के दाम कैसे 1000 के पार पहुंच सकते हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल देश के कई शहरों के अंदर इस वक्त गैस सिलेंडर के दाम 900 रुपए हैं, यानी कि 1000 रुपए में सिर्फ 100 रुपए कम। अब सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम फिर से तय करती हैं। पिछले 5 से 6 सालों में इनमें कमी आने के बजाय बढ़ोतरी हो रही है और इसी साल गैस सिलेंडर के दाम में 190 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले 3 से 4 महीनों में हर बार गैस के दाम में बदलाव हुआ है। 25-25 रुपए करके दाम बढ़ा दिए गए। कुछ महीने ऐसे भी थे जिसमें 50 रुपए तक दाम बढ़े हैं। अब इस तरीके से सीधा सीधा हिसाब लगाया जाए तो आसानी से कहा जा सकता है कि अगर अगले 2 महीनों के अंदर इसी तरीके से रेट बढ़ते रहे तो ये रेट एलपीजी के 1000 के दाम को पार कर जाएंगे। अब भारत में लगभग 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एलपीजी कनेक्शन है, जबकि इसमें योजना उज्ज्वला की बात करें तो उसके तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन भी शामिल हैं। सिर्फ सिलेंडर के दाम बढ़ना ही लोगों के लिए बुरी खबर नहीं है, बल्कि खबर तो ये भी है कि सरकार गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अंदर ही अंदर सरकार में इस बात की चर्चा है कि सब्सिडी देने के लिए नियम होने चाहिए। किस वर्ग को सब्सिडी देनी है, किसको नहीं सब्सिडी देनी है, इस पर सरकार विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर सरकार 2 रुख अपना सकते हैं, यानी 2 तरीके हो सकते हैं इस पर फैसला लेने के। पहला ये कि सरकार या तो अभी जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दे, बहुत कम लोगों को सब्सिडी दे। दूसरा ये है कि उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी दी जाए। वैसे आप में से कई लोगों की शिकायत होगी कि सरकार से सब्सिडी तो अब गैस सिलेंडर पर मिलती नहीं है। कई लोगों का ये कहना है कि शुरुआत में सब्सिडी आ रही थी लेकिन अचानक से बंद हो गई। कई लोग सवाल पूछते हैं कि आखिरकार ये सब्सिडी बंद क्यों कर दी गई। दरअसल सरकार की ओर से ही ज्यादातर लोगों को दी जा रही सब्सिडी मिल नहीं पाती है। दरअसल मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रिफिल के वक्त एक सिलेंडर की कीमत 1 ही कर दी थी, लेकिन हर सिलेंडर की कीमत 1 करने के बाद उस पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे ग्राहक के खाते में ट्रांसफर होनी थी। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ ये सब्सिडी कम होती गई, यानी लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ने लगी। सिलेंडर महंगे हो गए और सब्सिडी भी कम मिलने लगी, यहां तक कि कुछ लोगों को सब्सिडी नहीं मिल पाती। अभी एक गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में देखें तो 884 रुपए है। 2 साल पहले रसोई गैस सिलेंडर रिफिल करवाने पर आपको करीब 397 रुपए सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब ये सब्सिडी नहीं मिल रही है। अभी सब्सिडी और नॉन सब्सिडी दोनों तरह के सिलेंडर की कीमत 1 हो गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि 2020 मई से ही सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कोई अंतर नहीं है, इसलिए किसी भी ग्राहक को सब्सिडी नहीं दी जा रही। यही वजह है कि 2019 के मुकाबले 2020 में सरकार पर गैस सब्सिडी का भार भी 1 साल में 6 गुना कम हो गया है। आंकड़ों के जरिए से समझें तो 2019-20 में सरकार 24,468 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दे रही थी, लेकिन साल 2020 में 20 और 21 की बात करते हैं तो ये संख्या घटकर
3,559 करोड़ हो गई। यानी एक ही साल के अंदर सरकार ने सब्सिडी में लगभग 6 गुना की कटौती कर दी। पिछले 7.5 साल में देखें तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दोगुनी से ज्यादा हो गई। 1 मार्च 2014 को 14.2 किलो के घरेलू गैस जो सिलेंडर है उसकी कीमत थी 410 रुपए, लेकिन अब ये हो गई है 884 रुपए। जमाना आ रहा है पहले वाला, इंदिरा गांधी के टाइम वाला। जो इंदिरा गांधी के टाइम हम उपले जलाते थे, लकड़ी जलाते थे, कोयले जलाते थे, हाथ पैर काले करते थे, बच्चे गैस में मर जाते थे कई। अब फिर वही पुराना जमाना आ रहा है, अपनाना पड़ेगा हमारे को, चूल्हा जलाना पड़ेगा। काम धंधे ये नहीं है, सब पेट्रोल पे पैसे बढ़ाना, सिलेंडर पे पैसे बढ़ा, हर चीज़ में तो पैसा बढ़ा रहे। सरकार ये तो सोचे लाएंगे क्या, पब्लिक कहाँ से लाएगी? मुश्किल से घर चल रहा है। जिसकी जॉइंट फैमिली होती है उनसे पूछो कैसे घर चला रहे हैं अपना अपना।